नमस्कार दोस्तों, जय परल वाइन दोस्तों। मैं एडवोकेट रमेश मौर्य हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 7498674788। मैं एडवोकेट हूँ। और मित्रों, परल वाइन इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में मेरा ये 16वां ऑडियो है। दोस्तों, धीरे धीरे अभी सच्चाई सामने आ रही है परल वाइन की, और लोगों के जहन में परल वाइन ने एक नया ठिकाना, एक नया स्थान पक्का करने का निश्चय लिया है। दोस्तों, मैं टू द पॉइंट बात करता हूं एडवोकेट होने के नाते से। ये डोनेशन क्राउड फंड है, सब कमाई ही कमाई है, और लायबिलिटी इसमें 0% है। आपका 1 रुपया भी नहीं जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपका कहीं भी 1 रुपया भी नहीं जाएगा। दोस्तों, प्लान अगर बताना है किसी को तो डैशिंग और डेयरिंग बोल्ड तरीके से प्लान शो करो। चिटिंग नहीं है, ये बिल्कुल चिटिंग नहीं है, ईमानदारी से कहता हूं। और पूरे फ्रॉम फ्रॉम द हर्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कहता हूं कि ये चिटिंग नाम की चीज नहीं है। जो लोग इसको चिटिंग समझते थे, आज पूरे भारतवर्ष से कम हर रोज मुझे 150 या 200 कॉल्स आ रहे हैं। सर, हम आपके साथ में कॉर्ड्स आईडी डालना चाहते हैं। सर, हम आपके साथ में तीसरे लेवल ओनिक्स लेवल पे आईडी डालना चाहते हैं। और पूरे भारतवर्ष से कॉर्ड्स, ओनिक्स डायरेक्ट आईडी मेरे साथ लग रही है। बहुत अभिमान और गर्व की बात है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है लोगों में। अभी उनके जहन में जो बदल हो रहा है परल वाइन इंटरनेशनल के बारे में, वो हम लोगों को स्कैंडलाइज करने वाला है, यानी एक सुखद धक्का देने वाली बात है। दोस्तों, जब प्लान हमने सुना था पहली मर्तबा, फर्स्ट टाइम हमने जब प्लान सुना था, तो हमको भी ये झूठ लग रहा था। यह मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे भी पहले झूठ लगा था। और आप सब लोग इंसान हैं, हर इंसान को यह झूठ लगना ही चाहिए, क्योंकि सिस्टम इतना बेबाकी से दे रहा। सिस्टम ने अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखा। इतना देने की कोशिश किया, इतने देने की कोशिश किया कि सिस्टम जो ईमानदारी से दे रहा, वो भी लोगों को झूठ लगने लगा। और लगना मुनासिब है, क्योंकि दोस्तों, जब हमें भी पहली बार हमने ये परल वाइन का प्लान सुना, तो हमें भी लगा बाप रे, इतने पैसे, 2250 की एक आईडी और 4 साल में 32 लाख। लेकिन दोस्तों, हमने गौर से देखा उसको कि सिस्टम के पास तो मल्टीपल डॉलर्स आ रहे हैं डेली, और सिस्टम 6-6, 7-7 महीने में थोड़ा थोड़ा प्रसाद के जैसा अपने को बांट रहा। तो हमने देखा सिस्टम तो मल्टीपल डॉलर्स दे रहा। और दोस्तों, ये डॉलर की 75 रुपए जो कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी वजह से और भी मल्टीपल हो गया ये। यानी हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, और आप लोगों को झूठ लगना बिल्कुल मुनासिब है। और हमें जैसा पहली मर्तबा ये झूठ लगा था, आपको भी लग रहा होगा, और लगना ही चाहिए, क्योंकि सिस्टम इतना ईमानदार है। जैसे ही लोगों को अब पेमेंट मिलने लगा है, तो जो झूठ लगने वाला था, वो साफ सच्चाई में बदल गया है। दोस्तों, ये 16वां ऑडियो है मेरा। जिस बंदे ने, जिस मेरे दोस्त ने, जिस मेरे फेवरेट पर्सन ने ये नहीं सुना, वो बहुत ही पछताएगा। मैं बहुत सच्चाई के साथ कहना चाह रहा हूं आपको कि दोस्तों, ये प्लान झूठ लगने की जो बात थी, वो धीरे धीरे अब कम होने लगी, क्योंकि लोगों को ऑटो पुल्स में इतने डॉलर्स मिल रहे कि वो देख देख के उनके फोटोशॉट्स हम भेज भेज के लोगों में अभी ये सच्चाई फैलने जा रही है। कितना भी बड़ा बिजनेस होने दो सर, आपका कितना भी बड़ा बिजनेस होने दो, मैं बहुत गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपके 100 होटल्स रहने दो, ट्रक्स रहने दो, आपके पास 200-500 एकड़ जमीन रहने दो, गाड़ियां बंगले रहने दो, परल वाइन के सामने कुछ भी नहीं है सर। इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट वरी, ये परल वाइन बिजनेस के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। परल वाइन सिस्टम इतना इतना कमा के दे रहा कि आप मरे तक उनके एहसानों को, आप परल वाइन के एहसानों को कभी भी उसको रिपेयर नहीं कर सकते।
ना फिटा सकते दोस्तों। कितना भी बड़ा बिजनेस रहने दो, आज आपको आपके पास है तो आप अपना जो गर्व है, स्वाभिमान है, उसके साथ कह रहे हैं कि हमारे पास इतना है। लेकिन दोस्तों, पर्ल वाइन के आगे आपकी प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। ये बात जब आपके दिमाग में आएंगी तब भागकर आप हमारे पास आएंगे। झूठे बिजनेस में जैसे फंसे, वैसे ही सर मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि इसको भी झूठा समझकर ज्वाइन करो। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। आपने तो 100 झूठे बिजनेस ज्वाइन किए, आपको किसी ने लेटर नहीं भेजा था क्या? आपको किसी ने मिन्नतें नहीं की थी? आप अपने मर्जी से ज्वाइन हुए थे और झूठे बिजनेस ने आपकी पूरी की पूरी खाल उधेड़ दी है। तो मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, इसको भी आखिरी मर्तबा, आखिरी बार इसको भी झूठा समझ के ही अपना लो। इतना देगा ये कि जिन 10, 11, 12 बिजनेसेस ने आपको लूटा फंसाया, उन सब की बराबरी ये बिजनेस मेरा पर्ल वाइन इंटरनेशनल करके देगा। इतना मैं गर्व से और अभिमान से आपको कह रहा हूं। दोस्तों, भाइयों, पर्ल वाइन सिस्टम ने इतना दिया ऑटो पुल में कि लेने वालों की झोली फट गई। अपने झोली में डालते डालते सिस्टम ने झोली को फाड़ दिया और लोगों के दिमाग को भी फाड़ कर रख दिया है। एक आधा आदमी बोलता, अरे ऐसा रहता तो सब लोग नहीं डालते इसमें। डालेंगे भैया, डालेंगे, आपकी भी बात सही हो जाएंगी। आपके मुंह में मीठी शक्कर गिरे, घी गिरे, आप जो बोल रहे हैं सब लोग नहीं डाल देते, हर एक आदमी डालेगा, हर एक इंसान डालेगा। थोड़ा रुकना और आप एक दिन देखते देखते सब दुनिया इसमें इतना उधम मचाएंगी कि जब आपको एडवोकेट मोरे सर का जो बयान है वो आपके कानों में गूंजेगा। इतना आज लिख लेना, ये सिस्टम मेरा नहीं है, मैं सिस्टम में ज्वाइन हुआ और सिस्टम इतना ईमानदारी से दे रहा, इसलिए मैं इतना कमिटफुली आपको कह रहा हूं कि दोस्तों, मित्रों, मेरी बात मान लो। मैं तो सिस्टम का एक सच्चा और नेक एफिलिएट सदस्य हूं और आप भी इसके सदस्य हो जाएंगे तो आप भी इसके मालक बन जाएंगे। कुछ कुछ हमारे दोस्त लोग हैं 10,000 की नौकरी करते, लेकिन बोलते सर मेरे पास टाइम नहीं है। अरे बाप रे, यहाँ 10 लाख रुपए से भी हम महीने के ज्यादा कमा रहे और हमको 10,000 वाले हमारे भाई बोलते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं है। आपको अपने माँ बापों ने जन्म दिया, उनको मिलने को भी समय नहीं है आपके पास। कितनी बड़ी नौकरी कर रहे हैं आप, 10,000 प्रति माह की। वाह 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 वाह, आपकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आप ना भाइयों को मिलते, अपने माँ बाप को मिलते, ना किसी दोस्त को मिलते। आप लोगों को बोलते हम बहुत बिजी है, महीने के 10,000 कमा रहे हैं तो आप बहुत बिजी है। हम रोज के 30,000, 40,000, 50,000 डेली कमा रहे हैं, हम बिजी नहीं है। हमारे पास गर्व नहीं है, आपके पास झूठा गर्व है, इसलिए आप हमको बिजी बोलते हैं। हम इतने बिजी होकर भी हम आपको दिन में 4-5 बार फोन लगाते हैं, यानी हम बिजी नहीं है, आप ही बिजी है। पर्ल वाइन आपको दिखाएगा, सच्चा एक दिन दिखाएगा कौन बिजी था और कौन बिजी नहीं था। अरे भाई, एक आध आदमी अच्छे इंसान को बोल देता है, अरे ये ऐसा है, ये आज चलेगा कल बंद पड़ेगा। तो सच्चा इंसान जो है वो भी कभी कभी इन झूठे लोगों के बहकावे में आता है और बोलता है सर, वो एक आदमी ने मुझे कहा, वो बोलता कि पर्ल वाइन अब देगा, 1 साल देगा, दूसरे साल ऐसा करेगा। अरे मेरे भाई, तेरी बुद्धि क्या किधर गिरवी रखी है? इसको 5 साल हो गए, 5 साल में इसने एक जने को भी, एक सिस्टम ने एक जने को भी चकमा नहीं दिया, ना किसी को चीट किया, ना किसी को धोखा दिया। मेरे यार 5 साल से रेगुलर चल रहा, तू 1 साल की बात कर रहा। तूने क्या अपने बुद्धि को गिरवा रखा है क्या? वो डल भेजेगा आदमी तुझे बता रहा, मेरे जैसा टैलेंटेड पर्सन, विद्वान ज्ञानी आदमी तेरे को बता रहा, उसका तुझे झूठ लग रहा और गधे की सुनकर तू भी गधा हो रहा। मेरे यार, ऐसी बेवकूफ बात मत कर। तुझे भगवान ने बुद्धि दिया, सही जिस्म से बुद्धि दिया,
तुझे किसी को भी कंपेयर करने की आजादी दिया, तू उसका सत्सद विवेक बुद्धि से स्क्रपुलसली उसके बारे में सोच ले और बिजनेस की गहराई देख ले, समझ ले पहले। तेरी अगर इसमें कुछ भलाई होंगी तो ज्वाइन हो जा मेरे भाई, अगर तुझे कुछ इससे नुकसान पहुंच रहा होगा तो तू मत कर, मेरी तुझे रिक्वेस्ट है। लेकिन बिजनेस के बारे में गलत अफवाहें मत फैला। डोंट स्प्रेड बैड रूमर्स अबाउट दिस बिजनेस। दिस इज इंटरनेशनल बिजनेस और ये सब लोगों को कमाई करके देने वाला बिजनेस है, लिख लेना। हमने लोगों को पैसे वाले बनाने का बड़े से बड़ा बीड़ा उठाया है। आप लोग इसको किल लगा रहे हैं। कुछ हमारे भाई प्रतिमाह, मैंने बताया कि 10,000 कमाने वाले बोलते हमारे पास समय नहीं, हम एक दिन के 40-50 हजार कमाते, तो ऐसा बोलते नहीं कि हमारे पास समय नहीं। दिमाग को खुला छोड़ के सोचो जरा, पर्लवाइन क्या है। एक हमारे भाई ने बोला, सर ये कंपनियां पहले पहले देती फिर बंद करती। अरे भाई, 30 में से ये $29 लोगों में दे रही, ये बांटने का काम कर रही भाई, ये लूटने का नहीं। जरा दिमाग खोलकर सोचिए, समझिए, अपने दिमाग के जो दरवाजे पूरे खोलिए। $30 से $29 लोगों में बांटने वाली गठोड़ा ही नहीं कर रही, तो तेरा क्या लेके जाएंगी मेरे यार। ये आखिरी सांस तक चलने वाली है, आखिरी सांस तक देने वाली है। मैं एक्सपर्ट हूं, मेरे से बात करो ना यार, रिस्क बिल्कुल नहीं है। मैं आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें जरा सी ही लायबिलिटी नहीं है। अपना दिमाग खुला करके सोचो और मुझसे हर क्वेरी का जवाब ले लो। अनलेस यू आर satisfied by each and every query, please you don't join this business। कुछ दिनों के बाद लोग बोलेंगे पर्लवाइन की घटना घटी, पर्लवाइन की घटना घटी, लेने वालों की झोली फटी। पर्लवाइन की ऐसी घटना घटी, लेने वालों की झोली फटी। टिंगल वाले को मिली लाठी, नहीं मिल रही है अभी उसे चैन से रोटी, नहीं मिल रही है अभी उसे चैन से रोटी। ऐसा हर्ष होने वाला है उनका। ईगो छोड़कर जो जागेगा, पैसा पर्लवाइन का उसके ही पीछे भागेगा। ईगो छोड़कर जो जागेगा, पैसा उसके पीछे ही पर्लवाइन का भागेगा। कोई नहीं मिटा सकता अपनी नसीब की लकीरें, जो नहीं सुनने वाले हैं उनके लिए है। कोई नहीं मिटा सकता अपनी नसीब की लकीरें। आप पहले पर्लवाइन ज्वाइन करो, सब आएंगे बाकी रे, सब आएंगे बाकी रे। 1000% सच है, आएंगे बोले तो आएंगे, और उनको पर्लवाइन के सिवा कोई चारा भी नहीं बचेगा। नोट कर लो इस बात को। ये क्राउड फंड है मेरे भाई। रोज मुझे पूरे इंडिया से, नहीं वर्ल्ड से 100 से 150 कॉल्स आते हैं। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सिस्टम जो है 2007 का, उसके जरिए ये चल रहा है। और अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस एक्ट के ऊपर 20 दिसंबर 2007 को अपना कंसेंट देकर सिग्नेचर की हुई है। और पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सिस्टम को इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 12 अगस्त 2008, 2008 से यह अमल में आया है। तो दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर, स्टेट बैंक अपनी जो रिजर्व बैंक है, स्टेट बैंक नहीं, अपनी सेंट्रल बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। मैं आपको बोल रहा हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही अपने डिजिटल करेंसी का ऐलान किया है। रिजर्व बैंक सीबीडीसी के तहत, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने का विचार कर रही है। पर्लवाइन के जैसा जो सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व बैंक की सॉवरेन करेंसी होने जा रही है। और दोस्तों, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लेस रहेंगी, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने सूचित किया है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपनाने की जरूरत अभी उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा जता चुके हैं। पर्लवाइन इस घटना को पहले ही अमल दे चुका है, इस घटना को पहले ही परिणाम दे चुका है। पर्लवाइन पहले ही ये कर चुका है। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड दोस्तों।
दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्लैक मनी जो है, काला पैसा, काला धन, उसको अंकुश लगाने के लिए डिजिटल करेंसी लाने जा रही है। पहला फायदा लेने के लिए ब्लैक मनी को कंट्रोल में किया जाए, और दूसरी बात, मॉनेटरी पॉलिसी का जो पालन है वो आसान तरीके से हो जाए, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीडीसी के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने का जो स्थान लिया है, वो पर्लवाइन इंटरनेशनल बिजनेस ने सबसे पहले अपने सिस्टम में ला चुका है। पर्लवाइन इंटरनेशनल बिजनेस, इस बात को जरा गौर से सुन लो। और तीसरा फायदा रिजर्व बैंक ने इसके लिए यह किया कि डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी यानी डीएलटी का इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि विदेश में लेन देन का पता लगना आसान होगा। मेरा पर्लवाइन बहुत पहले कर चुका है दोस्तों, और 153 देशों में डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी यानी डीएलटी को अपना चुका है पर्लवाइन इंटरनेशनल। और चौथी इंपॉर्टेंट बात है, रिजर्व बैंक के जरिए सॉवरेन करेंसी रहेंगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैलेंस शीट पर मौजूद रहेंगी। बैलेंस शीट पर पर्लवाइन के रूप में जो पर्लवाइन की करेंसी है डॉलर, वो ऑलरेडी बैलेंस शीट पर रही है, लेकिन बैलेंस शीट पर रहना ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए अपने करेंसी का विचार करते हुए ही वो बैलेंस शीट पे रखना चाहती है। दोस्तों, पर्लवाइन इंटरनेशनल बिजनेस को रिजर्व बैंक ने वन ऑफ द अक्रेडिटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से नवाजा है। बहुत गर्व की बात है। और पर्लवाइन इंटरनेशनल की जो करेंसी है, जो डॉलर के साथ रीसेट की हुई है, अभी तो डॉलर ही है, ऑलरेडी बैलेंस शीट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के है। पांचवी बात इंपॉर्टेंट यह है कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में लीगल नहीं किया गया, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस जो है वो मात्र लीगल है। इस बात को नोट कर लीजिए। डिजिटल करेंसी लीगल है, और पर्लवाइन की जो डिजिटल करेंसी है वो डॉलर के साथ रीसेट की हुई है, यानी डॉलर है, और वो डिजिटल करेंसी लीगल है। ये मैं आपको और दोहरा के बताना चाहता हूं। पर्लवाइन का जो डॉलर है वो डिजिटल करेंसी है, वैसी करेंसी अब रिजर्व बैंक लाने जा रही है। हिंदुस्तान के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी खबर है ये रिजर्व बैंक की, जो पर्लवाइन के पीछे पीछे अपनी जो करेंसी है वो डिजिटल बनाना चाह रही है। और दोस्तों, डिजिटल करेंसी की डेफिनेशन जो भारत सरकार अभी लाने जा रहा है, उसे बहुत ही क्लियर और कायदे की परिभाषा में डिजिटल करेंसी इस तरह होता है। डिजिटल करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ करेंसी दैट इज अवेलेबल ओनली इन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड नॉट इन फिजिकल फॉर्म। It is also called digital money, electronic currency और साइबर कैश। एक बार और उसको रिपीट करता हूं। डिजिटल करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ करेंसी दैट इज अवेलेबल ओनली इन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड नॉट इन फिजिकल फॉर्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी और साइबर कैश। क्यों भारत सरकार की दृष्टि में और भारत सरकार के कायदों की दृष्टि में डिजिटल करेंसी ऐसे रूप में करेंसी होती है कि वो खाली अवेलेबल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रहती है, और अपने कागज के नोटों के जैसी फिजिकल फॉर्म में कतई नहीं रहती है। उसे डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी और साइबर कैश बोला जाता है। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं दोस्तों, वकील होने के नाते से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी मोदी सरकार ने 2018 में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को बैन किया था। 2018 में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को बैन किया था क्योंकि कुछ फ्रॉड्स हुए थे। इसलिए मोदी सरकार ने वो कदम अपनाया था, कड़ा कदम लिया था कि 80% जो क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजेस है उनको बंद करने का आदेश दिया था। और क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दावा दाखिल किया था, और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर्स की उसमें जीत हुई थी। भारत सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस हार चुके थे, और मार्च 2020 में ये जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजर्स है वो ये खटला जीत चुके थे। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, अब क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को पूरे वर्ल्ड में मान्यता है, और डिजिटल करेंसी को पूरी मान्यता है। जिसने आपको पर्लवाइन प्लान बताया
वो आपके लिए भगवान से कम नहीं है, इस बात को भी नोट कर लो दोस्तों। प्रोडक्ट बेच बेच कर जिंदगी जाएंगी, इतना पैसा कभी नहीं कमा सकोगे आप। और प्रोडक्ट बेस पर जो काम करने वाले मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, अपने परिवार के लिए वो कर रहे हैं, गर्व की बात है। लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि आप वो काम करो, साथ साथ में पर्लवाइन इंटरनेशनल का काम करो, ताकि आपकी जिंदगी ऐसी ऐसी बदल जाएंगी, इतने करोड़ों अब्जों अरबों रुपए आप कमाएंगे पर्लवाइन से। तो फिर आपको एडवोकेट मोरे सर का जो कहना है आपके दिमाग में गूंजेगा, इतना मैं आत्मविश्वास से कहता हूं। ये कॉस्मोस ने निचले स्तर पर लोगों को लूटा है, अब ये कॉस्मोस क्या करने जा रहा है, बोलता है कि हम इंटरनेशनल हो गए। दोस्तों, ऐसे बेवकूफ बनाने वाली कंपनियां जो है आज है कल मिट जाएंगी। और रोज के 20-20 रुपए कमाना क्या अपनी जिंदगी है, इसके भरोसे पे मत जाइए। ये लोगों को लूटने का ही काम करेंगे और एक दिन ऐसा आपको धोखा देंगे। इसलिए मैं एडवोकेट होने के नाते से आपको कहता हूं, ये कॉस्मोस फॉस्मोस उसके नाम में मत लगो। पर्लवाइन इंटरनेशनल ही पूरे वर्ल्ड में एक नंबर का बिजनेस है, उसको अपना लो और अपना जो काम है अच्छे तरीके से कर लो। दोस्तों, मैं आपको ये भी बोलता हूं कि डॉलर ये इतना सशक्त है पूरे वर्ल्ड में, इवन दो डॉलर इज द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड। दोस्तों, मेरा स्टेटमेंट ख्याल में रखो, डॉलर इज द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स यूएसडी यानी अमेरिकन डॉलर यूएसडी वैल्यू हैज डेप्रिसिएटेड बट द स्ट्रेंथ हैजंट। उसकी वैल्यू कम हुई होंगी अमेरिकन डॉलर की, लेकिन उसकी ताकत जो है कभी कम नहीं हुई। बट यू आर इन फॉर अ सरप्राइज नाउ। USD may not be the highest currency in the world, but it is the most traded and strongest currency in the world. इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि डॉलर जो है इसका ट्रांजैक्शन पूरे वर्ल्ड में पूरा का पूरा 66.5% है। ऐसे बिजनेस में पढ़ो कि जो आपको आपकी पूरी जिंदगी की कमाई कर देगा, वो ओनली पर्लवाइन इंटरनेशनल बिजनेस है। दोस्तों, ये मेरा 16वां ऑडियो है, इसको जरा गौर से सुनो, इसकी स्टडी करो और मेरे फोन पर 7498674788 पे मुझे कॉल करो। आपको हजारों करोड़ कमा के और दूंगा मैं, मेरा वचन है, वादा है आपसे। दोस्तों, ये इक्विटी क्राउड फंडिंग है नहीं है, इक्विटी क्राउड फंडिंग नहीं है, ये कम्युनिटी क्राउड फंडिंग है। और इक्विटी क्राउड फंडिंग जो है अपने देश में इलीगल है एंड इट इज कंसिडर्ड एज अनऑथोराइज्ड, अनरेगुलेटेड एंड इलीगल बाय सेबी। जो इक्विटी क्राउड फंडिंग है वो अनऑथोराइज है, अपना जो है रिवार्ड बेस्ड एंड डोनेशन बेस्ड लीगल है। सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में हो गई और भारत सरकार ने उसको कायदेशीर 1992 में कायदेशीर किया सेबी को। तो इस सेबी के अंडर आने वाले जो बिजनेस है वो लीगल है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सेबी का मेन काम है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, अपने जो इन्वेस्टर्स है उनका प्रोटेक्शन करना सेबी का दायित्व बनता है। और ये अगर गैर कानूनी होता तो सेबी पहले पर्लवाइन को अपने शिकंजे में लेता था। दोस्त, ज्यादा होशियार लोगों की बात मत सुनो, उनको उनकी होशियारी खुद के लिए चलाने दो। मैं एडवोकेट रमेश मोरे हूं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि सेबी जैसी इंस्टीट्यूशन भारत सरकार की इसके ऊपर शिकंजा कसती थी और इसको अपने जकड़ में, इसको अपने पकड़ में लेकर इसको जकड़ा देती थी। लेकिन भारत में लीगल बिजनेस होने के नाते से इसका कोई आगे पीछे, इसका बाल भी बाका कोई नहीं कर रहा इंडिया में, क्योंकि इंडिया को बहुत सारे करोड़ों डॉलर्स कमाकर पर्लवाइन इंटरनेशनल बिजनेस दे रहा हूं। आई एम प्राउड ऑफ माय कंट्री। मुझे मेरे देश पर विश्वास है। मेरे देश को मैं डॉलर्स कमा कर पर्लवाइन से मैं मेरे देश को आबाद बनाऊंगा, मैं खुद भी बनूंगा। ये रिवार्ड बेस्ड डोनेशन फंड है। दोस्तों, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि सेबी ने 2014 में एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया था। इन 2014 सेबी रिलीज अ कंसल्टेशन पेपर ऑन क्राउड फंडिंग इन इंडिया अंडर सेक्शंस 45JA एंड 45L ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। और उसकी डेफिनेशन है क्राउड फंड की,
मैं नहीं कहता हूं दोस्तों, रिजर्व बैंक के मुताबिक ये डेफिनेशन है क्राउड फंड की। क्राउड फंडिंग, इट इज डिफाइंड एज क्राउड फंडिंग एज solicitation of funds, small amount from multiple investors through a web-based platform or social networking site for a specific project, business venture or social cause। एक बार और भी मैं रिजर्व बैंक की डेफिनेशन जो कायदे के अंडर में आती है क्राउड फंडिंग की, उसको बताना चाहता हूं कि क्राउड फंडिंग इज डिफाइंड एज क्राउड फंडिंग एज ए सोलिसिटेशन ऑफ फंड्स from multiple investors through a web-based platform or social networking site for a specific project, business venture और social cause। और ये कम्युनिटी यानी क्राउड फंडिंग है जिसके दो भाग होते हैं, डोनेशन बेस्ड और रिवार्ड बेस्ड। सो दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, इस बिजनेस को अपनाओ और अपनी जिंदगी को पूरा ऐसा बदल दो कि आने वाला काल आपके ऊपर गरीबी नाम की चीज ही नहीं रखेगा। और पर्लवाइन ये एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के अंडर बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि ये किसी को लोन नहीं देता ना एडवांस नहीं देता, इसलिए इसको पेपरलेस है। इसको गवर्नमेंट के परमिशन की इधर कुछ भी जरूरत नहीं है। जो भी है वो रिजर्व बैंक 10% काट कर ले रहा है। इन होशियार भाइयों को बताओ कि रिजर्व बैंक से इसकी डिलीवरी हो रही है और अपना जो पेमेंट है वी आर गेटिंग विद इन 1 मिनट टू 24 आवर्स। इसलिए मैं आपको बहुत ताकत से कहना चाहता हूं दोस्तों, ये ऑथोराइज मनी चेंजर है, आरबीआई के मास्टर ट्रांजैक्शंस में आता है, ये परमिटेड ट्रांजैक्शंस दे रहा है, ये एक्सचेंजर्स के जरिए आपको पूरा पैसा दे रहा है। आप चिंता ना करो, और आप जो भाई लोग हैं आपको बहकाने वाले उनके नाम में मत लगो और पर्लवाइन बिजनेस को अपनाओ। मैं हाथ जोड़कर आपको रिक्वेस्ट करता हूं, इट विल एवर बी ग्रेटफुल टू यू। The greater the size of your leadership, the bigger will be your rank and income. I am sure that there can be no improvement in this situation unless the guilty cops are severely dealt with. और इसलिए मैं बोलना चाहता हूं आपको कि पर्लवाइन, ये पर्लवाइन है, पर्लवाइन को अपनाओ और अपनी जिंदगी खुशहाली से आगे लेके जाओ। जय पर्लवाइन, जय पर्लवाइन, जय हिंद, जय पर्लवाइन। मैं एडवोकेट रमेश मोरे हूं, मोरे सर हूं। मेरा नंबर ले लो 7498674788। थैंक यू दोस्तों, जय पर्लवाइन, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, पूरे भारत में मेरा ऑडियो फैला दो, आपको बहुत सारी ज्वाइनिंग्स मिलेंगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी